Hello dear students, today we are going to start our EVS book class first, lesson 15, lesson name is our school. इस लेसन में आपको आपके स्कूल के बारे में बताया गया है कि एक स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिफरेंट रूम्स होते हैं, जगह होती हैं और डिफरेंट पीपल होते हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या बताता है। लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। वी गो टू स्कूल टू लर्न मैनी थिंग्स। लर्न मीन्स होता है सीखना, थिंग्स मीन्स होता है चीज़ें, मैंने बहुत सारी। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट एट आवर स्कूल। हम क्या करते हैं? अपने स्कूल में लिखते और पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है, आवर स्कूल हैज़ ए बिग बिल्डिंग, इट हैज़ मैनी क्लासरूम। कहते हैं हमारा जो स्कूल है, जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते, कहते वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे क्लासरूम, बहुत सारी कक्षाएं हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, वी प्ले डिफरेंट गेम इन प्ले ग्राउंड, वी सिट एंड स्टडी इन द क्लासरूम। कहते हैं हम अलग अलग तरह की जो गेम्स हैं वो कहाँ खेलते हैं? हम गेम्स कहाँ खेलते हैं? प्ले ग्राउंड में। तो वो भी कहते हैं कि हम अलग अलग तरह की गेम कहाँ खेलते हैं? प्ले ग्राउंड में। और हम कहाँ बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं? वो हम बैठते हैं कहाँ जगह पे? क्लासरूम में। ये क्लासरूम की पिक्चर और ये प्ले ग्राउंड की आपके सामने पिक्चर है। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है, वी अटेंड द असेंबली एंड स्कूल फंक्शन इन आवर स्कूल हॉल। कहते हैं हमारे स्कूल में जो असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, या कोई ओकेज़न होता है जहाँ आप सब इकट्ठे होते हो, और कोई फंक्शन होता है, वो सब कहाँ पे होता है? स्कूल हॉल में होता है। नेक्स्ट पिक्चर है, वी रीड बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। हम अपनी बुक्स कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, आपकी कोर्स की भी होती हैं और दूसरी भी बुक्स होती हैं जो आपके पढ़ने के लिए रखी जाती हैं, ताकि आप अलग अलग तरह की नॉलेज हासिल कर सको। डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आप वहाँ पे जाकर पढ़ते हो अपनी स्टडी बुक के अलावा भी। नेक्स्ट आपके पास है, वी लर्न टू ड्रा एंड पेंट इन आर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। कहते हैं हम पेंट करना, कोई चीज़ बनाना, ड्राइंग करना, ये कहाँ सीखते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर होती है जो आपको अलग अलग चीज़ें बनाना सिखाती है कि कलर कैसे करना है, कोई चीज़ को काट के आपने कैसे कोई नई चीज़ बनानी है, ये होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वो कहते हैं कि हम वो कहाँ सीखते हैं? अपने आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में। नेक्स्ट है, वी लर्न अबाउट कंप्यूटर इन आर कंप्यूटर रूम। और हम अपना कंप्यूटर चलाना कहाँ सीखते हैं? कंप्यूटर रूम में। तो ये दोनों पिक्चर्स हैं, एक में आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं बच्चे और एक में कंप्यूटर चला रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है, वी बाय ईटेबल्स फ्रॉम आवर कैंटीन। और जो हम अपनी खाने की चीज़ें होती हैं, जो आप रिसेस में, आपको भूख लगती है, आप रिसेस में जब फ्रेश होते हो तो आपको अपनी कैंटीन होती है स्कूल के अंदर, उससे कुछ ना कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। वी लर्न टू सिंग एंड डांस इन आवर म्यूज़िक एंड डांस रूम। कहता है हम सिंगिंग और डांसिंग कहाँ सीखते हैं? म्यूज़िक और डांस रूम में सीखे जाते हैं। कई स्कूलों में जगह कम होती है तो ये रूम्स क्या होते हैं? इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो एक टाइम में उसके अंदर म्यूज़िक की रूम लगा दिया जाता है, तो इसी टाइम उसके अंदर कोई और काम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आवर स्कूल गार्डन हैज़ मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब वो बता रही है कि हमारे गार्डन में, जो स्कूल का बगीचा है, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। आवर प्रिंसिपल सिट्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ आवर स्कूल। हमारे जो प्रिंसिपल है वो कहाँ है? अपने प्रिंसिपल ऑफिस बना होता है, उसमें बैठते हैं। वो सारे स्कूल के क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं। सारे स्कूल का देखभाल करना, सबका ध्यान रखना, किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब का ध्यान कौन रखते हैं? हमारे प्रिंसिपल रखते हैं। आगे है, आवर टीचर्स यूज़ द स्टाफ रूम इन देयर फ्री पीरियड। कहते हैं जो हमारे टीचर्स हैं, जब उनका पीरियड वेकेंट होता है तो वो कहाँ बैठते हैं? जाके स्टाफ रूम में। व्हेन वी आर हर्ट और फॉल इल, वी गो टू आवर मेडिकल रूम। जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती है या फीवर हो जाता है तो क्या होता है? हमें कहाँ पर ले जाया जाता है? मेडिकल रूम।
स्कूल में एक अलग से रूम बना होता है जहाँ पे बच्चे की रेस्ट का इंतज़ाम किया होता है, एक बेड लगाया होता है, कोई एक टीचर होती है जो उसकी ध्यान रखती है बच्चे को क्या है उसको मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूल स्टाफ। कहते देयर आर मैनी पीपल एट स्कूल हु हेल्प अस इन मैनी वेज, वी मस्ट थैंक देम फॉर हेल्पिंग अस। कहते स्कूल में क्या बहुत से पीपल लोग होते हैं जो अलग अलग तरह से हमारी मदद करते हैं, हमें उनका भी थैंकफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है नेम द फ्लोइंग स्कूल स्टाफ यूज़ द हेल्पिंग बॉक्स। आपने इनके नाम बताने हैं, ये कौन कौन से स्टाफ हैं, आपको नीचे हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। फर्स्ट जो है ये हमारे क्या हैं प्रिंसिपल, दूसरी पिक्चर आपको समझ आ रही है किसकी है, टीचर की। अब थर्ड पिक्चर आपके पास किसकी है, जो सफाई कर रहा है इसको बोलते हैं स्वीपर। फिर फोर्थ है जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, ये क्लर्क है जो स्कूल के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, आप सबकी हाजिरी का रिकॉर्ड, कितने फीस आ गई है कितने नहीं, सब चीज़ों का ध्यान ये रखते हैं। फिफ्थ है बस ड्राइवर। सिक्स्थ है बुक्स दिख रही हैं बहुत सारी, तो ये कौन है, लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है उसे लाइब्रेरियन कहा जाता है। सेवंथ है गार्ड, जो स्कूल के दरवाजे पर खड़ा होता है कि कोई बिना मतलब से स्कूल के अंदर एंटर ना हो, जिसका काम है उसका वो ही एंटर करे और ध्यान रखता है। फिर एक पिक्चर है नर्स। नाइन्थ हमारे पास है गार्डनर, माली, जो पौधों का देखभाल करता है, गार्डन की देखभाल करता है। 10th है पियन, पियोन होता है जो प्रिंसिपल के ऑर्डर को टीचर्स तक, टीचर्स के ऑर्डर को प्रिंसिपल के ऑर्डर को टीचर्स तक पहुंचाता है, और जो भी कोई काम होता है टीचर्स को उसके बीच में उसके लिए उनकी मदद करता है। और 11th पिक्चर किसकी है, ये है हेल्पर, जो बच्चों की अगर कोई किसी तरह से बच्चों से जो काम नहीं होता है उनकी हेल्प करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ वी स्टार्ट आवर बुक वर्क। वी बाय ईटेबल फ्रॉम द, ईटेबल हम कहाँ से खरीदते हैं, कैंटीन से, कैंटीन पे ऑप्शन पे आप टिक करोगे। सेकंड है वी हैव आवर स्कूल फंक्शन इन, स्कूल फंक्शन कहाँ पे बता होते हैं, स्कूल हॉल में। आगे है कंप्लीट द फॉर्म, अब यहाँ पे आपको अपने नेम, स्कूल का नेम भरना, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपके प्रिंसिपल का नेम और क्लास टीचर का नेम यहाँ पे आपने फिल करना है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। आर टीचर सिट इन देयर फ्री पीरियड इन द डैश रूम, फ्री पीरियड में टीचर कहाँ बैठते हैं, टेल मी, यस स्टाफ रूम। वी डैश इन द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी में क्या करते हैं, रीड बुक्स, वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। वी शुड कीप आवर स्कूल डैश, हमें अपने स्कूल को क्या रखना चाहिए, क्लीन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वी लर्न टू रीड एंड डैश इन द स्कूल, हम स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ने और लिखने के लिए, लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, तो आंसर आएगा राइट। वी प्ले गेम इन आवर प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट है वी बाय ईटेबल फ्रॉम, कहाँ से खरीदते हैं, कैंटीन। ए स्कूल डैश हैज़ मैनी फ्लावर, अ स्कूल गार्डन हैज़ मैनी फ्लावर्स। अब ये आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इनका नेम बताना है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले है देखो आपको ये क्लासरूम की पिक्चर है, सेकंड है कंप्यूटर रूम की क्योंकि बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, थर्ड में है ये क्लासरूम में जो है टीचर है जो पढ़ा रही हैं, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफिस, फिफ्थ है स्टाफ रूम, सिक्स है मेडिकल रूम, सेवन्थ है स्कूल हॉल जहाँ पे असेंबली हो रही है, और फिर हमारे पास क्या है लाइब्रेरी, और लास्ट में हमारे पास क्या है कैंटीन। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 पर्सन हु हेल्प टू रन अ स्कूल। एक स्कूल को चलाने के लिए कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं, प्रिंसिपल, टीचर, क्लर्क, पियोन, हेल्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम 5 प्लेसेस ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की किन्हीं 5 जगहों के नाम बताने हैं, क्लासरूम, प्रिंसिपल ऑफिस, स्टाफ रूम, स्कूल हॉल, कैंटीन।
ये 2 क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।